अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एक एक्सक्लूसिव खबर शेयर करने जा रहे हैं जो एक्सक्लूसिव के साथ साथ एक्सप्लोसिव भी है, तबाहकुन भी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस साहिबान ने आज सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को एक ख़त लिख दिया है। मुश्तरका तौर पर लिखे इस ख़त के अंदर इंटेलिजेंस एजेंसियों के किरदार और इंटेलिजेंस एजेंसियों के जो मुबैना तौर पर अदालती मामलात में मुदाखलत है उसको उन्होंने एक तरह से बेनकाब किया है और उसके ऊपर अदालत से, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से मदद मांगी है। और ये मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के तमाम मेंबरान को ये ख़त एड्रेस किया गया है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है काजी फायद ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस आमिर फारूक हैं और जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान है। ये 5 मेंबर्स हैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के जिनको ये ख़त एड्रेस किया गया है। अब देखें, दिलचस्प बात यह है कि जिस हाई कोर्ट के 6 जजेस साहिबान ये ख़त लिख रहे हैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के, उसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के रुकन भी हैं। इसके बाद आखिर में मैं आपको बता दूं कि ये ख़त जो भेजा गया है, जिन 6 जजेस की जानिब से भेजा गया, उनके नाम आपके सामने रख देते हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं, जस्टिस बाबर सतार हैं, जस्टिस सरदार इजाज हिसाक खान हैं, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़। इन 6 जजेस ने आज ये ख़त लिखा है। सिर्फ एक जज ने नहीं लिखा जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक है, और बज़ाहिर ये ख़त उनको लिखा गया है। इसके अलावा इस ख़त की जो कापीज़ हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस साहिबान हैं उनको भेजी गई है। जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत अली, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अफगान, और इसी तरह रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो कि सेक्रेटरी हैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के। अब आते हैं इसके कंटेंट के ऊपर। जो कंटेंट है नाज़रीन वो बड़ा ही तबाहकुन है। इसमें सबसे पहले तो वो ये लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग टू सीक गाइडेंस फ्रॉम द सुप्रीम जुडिशल कौंसिल। हम सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से मुआवनत चाहते हैं विद रिगार्ड टू द ड्यूटी ऑफ अ जज टू रिपोर्ट एंड रिस्पॉन्ड टू एक्शंस ऑन पार्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव इंक्लूडिंग ऑपरेटिव्स ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी। यानी वो ये समझते हैं, वो ये चाहते हैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से कि हमें बताएं कि जजेस की क्या ड्यूटी होगी जब उन जजेस साहिबान को एग्जीक्यूटिव यानी इंतज़ामिया या जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनकी जानिब से उनको आप कह सकते हैं कि इंटरवीन किया जाता है, इंटरफेयर किया जाता है उनके काम करने में, उनके जो क्वालिफिकेशन है एज ए जज, और दूसरा उनको इंटिमिडेट किया जाता है। और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि this matter has arisen in the aftermath of the judgment dated 22/3/2024 rendered by Supreme Court in the matter of शौकत अजीज सिद्दीकी। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का जो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला दिया है जिसमें उनकी जो बरतरफी का फैसला था उस वक्त की सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का और उस वक्त की हुकूमत का, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब वो कलअदम करार देते हुए उन्हें दोबारा से बहाल किया है। मगर क्योंकि उनकी रिटायरमेंट पूरी हो चुकी है लिहाजा उनको रिटायर्ड जज के तौर पर तस्वर किया जाएगा और उनकी जो मराहत और पेंशन है वो वापस की जाएंगी। यहाँ पर वो एक तो सराह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो साबिक जज थे उनके खिलाफ जो फैसला आया उनके हक में वो बड़ा मुनासिब है, और वो ये कह रहे हैं कि उनको रांगफुली रिमूव किया गया था सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की शिकायत पर। उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और फेडरल जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कंप्लेंट्स की थी शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के खिलाफ, और जो रजिस्ट्रार हैं उन्होंने भी इन एलिगेशंस जो शौकत सिद्दीकी साहब के हैं उनके ऊपर चीफ जस्टिस की नज़र करम डालने की बात की थी। इसके बाद वो ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जो है उसने उस जजमेंट में ये कहा है कि एक जज को बग़ैर इंक्वायरी के नहीं निकाल सकती सुप्रीम जुडिशल कौंसिल। जो एलिगेशन उस जज ने लगाए हैं और जो मिसकंडक्ट है उसके ऊपर भी उन्होंने यहाँ पर बात की है, और जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें भी उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया गया कि जो इदारे हैं या जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं वो जब किसी जज पर असरअंदाज होंगी तो उस पर जज क्या कर सकता है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जज साहब को तो विंडिकेट कर दिया टू एन एक्सटेंट के उनके ऊपर जो इल्ज़ाम उन्होंने जो उनका जो निकालने का तरीकाकार था उनको बतौर जज के वो दुरुस्त नहीं था, मगर जो ऑपरेटिव थे ISI के उस वक्त के DGC जनरल फैज़ हमीद वो उस वक्त अदालती मामलात में मुदाखलत कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, इस मामले को फिर भी खुला छोड़ा गया है।
और वो अगर अदालती मामलात में मुदाखलत कर रहे थे तो हाउ आर दोज हु अंडरमाइंड द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड दोज हु एडेड एंड अबेटेड such interference are to be held accountable to prevent and deter a repeat of such conduct। यानी वो ये कह रहे हैं कि वो जो लोग अदालती मामलात में मुदाखलत कर रहे थे, अदलिया की जो आज़ादी है उस पर असरअंदाज हो रहे थे, उनको कैसे उनसे निपटा जाएगा, इसका भी तरीक़ाकार वज़ा होना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो शौकत अली सिद्दीकी साहब के हक़ में आया है, हैज़ रीइटरेटेड हिज डिमांड इन मीडिया इंटरव्यूज़। उन्होंने भी दोबारा मीडिया में आकर यही बात की है शौकत सिद्दीकी ने कि इस मामले के ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए और वो अपने इल्ज़ामात पर कायम हैं। हम हिमायत करते हैं, हम तायद करते हैं शौकत अली सिद्दीकी साहब के उस मौक़िफ़ की कि इस तमाम तर इल्ज़ामात की तहकीकात होनी चाहिए जो उन्होंने लगाए थे, और रिक्वेस्ट करते हैं कि स्कोप ऑफ सच इन्वेस्टिगेशन to be expanded to determine whether such interference in relation to the administrative function of Islamabad High Court, including composition of benches or marking of cases and judicial proceedings of the courts that Islamabad High Court supervises, are still continuing, and whether judges of High Court and special courts are discharging functions under explicit and और वेल्ड थ्रेट्स ऑफ कोहर्जन बाय इंटेलिजेंस एजेंसीज। उन्होंने अब एक वो इसी शौकत सिद्दीकी साहब के मामले के ऊपर वो थोड़ा सा आगे बढ़े हैं। उन्होंने कहा है कि आप उस मामले की तो तहकीकात करवाएं, मगर साथ साथ ये भी देखें कि आज जो कुछ हो रहा है उनकी भी तहकीकात करवाएं। ये भी देखें कि क्या आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फाजिल जजेस साहिबान को कोहर्स किया जा रहा है, उनको इंटीमिडेट किया जा रहा है, और उनकी जो मातहत अदलिया है उसमें जहाँ पर नैब है और दीगर स्पेशल कोर्ट्स हैं माज़रत चाहता हूँ, क्या उनमें भी इंटरफेरेंस की जा रही है। और इस तमाम तर मामले में जो किरदार है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का है। वी विल आल्सो नोट दैट द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द जजेस प्रिस्क्राइब्ड बाय सुप्रीम जुडिशल काउंसिल प्रोवाइड नो गाइडेंस ऑन हाउ जजेस मस्ट रिएक्ट और टू रिपोर्ट इंसिडेंट्स दैट आर tantamount to intimidation and interference with judicial independence। अदलिया की आज़ादी को और अदलिया की आज़ादी में जो मुदाखलत है, अदलिया की आज़ादी को असरअंदाज करने के हवाले से जो इंटिमिडेशन है उसको कैसे रिपोर्ट किया जाएगा एक जज की जानिब से, इस हवाले से कोड ऑफ कंडक्ट जो है, ज़ाब्ता-ए-कार जो है जजेस का, उसमें कोई जिक्र मौजूद नहीं है। अब आते हैं असल मुद्दे की तरफ। आप थोड़ा सा यू हैव टू बेयर विद मी, क्योंकि लेटर बड़ा लेंथी है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें सीक्वेंस वाइज आ रहा हूँ, मैं बीच बीच में से नहीं बात कर रहा, क्योंकि एक सीक्वेंस में चलते हुए चीज़ें ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आती हैं। फिर वो लिखते हैं जो पैराग्राफ नंबर 6 है, वी बिलीव इट इज़ इम्पेरेटिव टू इंक्वायर इनटू एंड डिटरमिन वेदर देयर exists a continuing policy on part of the executive branch of the state implemented by the intelligence operatives who report to the executive branch to intimidate judges under threat of coercion or blackmail to engineer judicial outcome in politically consequential matters in view of the following events। अब वो ये कहते हैं कि हम ये समझते हैं कि ये इंतहाई नागुज़ीर है इस मामले की इंक्वायरी करना और ये तय करना कि आया जो एग्जेक्टिव ब्रांच है, यानी जो हमारी इंतज़ामिया है, उसकी आज भी ये पॉलिसी जारी है, जो ऑब्वियसली इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स जो होते हैं, खुफिया इदारों के जो अहलकार होते हैं, उनके ज़रिए उस पर अमल दरामद करवाया जाता है, जो एग्जेक्टिव को रिपोर्ट करते हैं और जो इंटिमिडेट करते हैं जजेस को और थ्रेट करते हैं, कोअर्जन करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, और जो जुडिशल आउटकम्स होती हैं इन पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स, जो सियासी मामलात होते हैं, मुकदमात होते हैं। आपको मालूम है इस वक्त इमरान खान साहब के मुकदमात हैं, उन्होंने इमरान खान का नाम नहीं लिखा, मगर सवाल वही है, क्या उनके मामलात में जुडिशल इंजीनियरिंग आज भी हो रही है और क्या खुफिया इदारे उसमें शामिल हैं, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। फिर वो ये कहते हैं कि देयर इमर्ज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन मेंबर्स ऑफ द बेंच हियरिंग द केस टाइटल्ड मोहम्मद साजिद वर्सेस इमरान अहमद खान न्याजी। लें, नाम आ गया इमरान खान न्याजी का। वो ये कह रहे हैं कि एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पैदा हुआ बेंच के मेंबरान के दरमियान, जो मुकदमा था मोहम्मद साजिद और इमरान खान न्याजी का। द मैटर वाज रिजर्व टू डिटरमिन द क्वेश्चन ऑफ मेंटेनेबिलिटी ऑन 30 मार्च 2023 को इस मामले के ऊपर कि आया ये मामला काबिल समात है या नहीं है, मुकदमा दरख्वास्त, इसके ऊपर राय जो फैसला महफूज हुआ। द प्रिजाइडिंग जज सर्कुलेटेड हिज ड्राफ्ट ओपिनियन फाइंडिंग द पिटिशन मेंटेनेबल वाइल द अदर टू डिसएग्रीड विद इट एंड रोट। अब ये वही मामला है, आपको याद होगा जब
हमारे जो आमिर फारूक साहब हैं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने एक फ़ैसला दिया और उन्होंने अपनी जो राय है, अपना जो फ़ैसला है, उसमें उस दरख्वास्त को काबिल समात करार दे दिया। और ये गालिबन वो दरख्वास्त है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो इमरान खान न्याजी साहब की जो मुबैना एक बेटी है उसके हवाले से मुकदमा था। और यहाँ पर जो इमरान खान के ख़िलाफ़ दरख्वास्त थी उसको काबिल समात करार दे दिया था आमिर फारूक साहब ने, जबकि जो दो दीगर जजेस थे उन्होंने उनकी राय से इख्तिलाफ किया था जो 19/4/2023 को आई। कंसिडरेबल प्रेशर वाज ब्रॉट टू बेयर ऑन द जजेस हु हैड ओपनड दैट द पिटीशन वाज नॉट मेंटेनेबल बाय। अब यहाँ पर वो खुद बता रहे हैं कि कंसिडरेबल प्रेशर था उन जजेस साहिबान पर जिन्होंने उस दरख्वास्त को नाकाबिल समात करार दिया। ऑपरेटिव्स थे ISI के जिनकी जानिब से ये प्रेशर था थ्रू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑफ दीज जजेस, जो इनके जजेस के दोस्त और रिश्तेदार हैं, उनके ज़रिए उन पर यह दबाव डाला गया और उनको प्रेशर में डाला गया। साथ फियरिंग ऑफ देयर सिक्योरिटी दे सॉट एडिशनल प्रोटेक्शन ऑफ देयर होम्स। उन्हें अपनी जब सिक्योरिटी के खदशात पैदा हुए तो उन्होंने जो इजाफी नफरी थी, इजाफी सिक्योरिटी थी, वो तलब की अपने घरों पर। One of the judges had to be admitted in a hospital due to high blood pressure caused by stress। एक जज को हाई ब्लड प्रेशर हो गया इस तमाम तर स्ट्रेस की बुनियाद पर और वो अस्पताल पहुंच गया। फिर वो ये कहते हैं कि द मैटर वाज ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ द चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। आमिर फारूक साहब की नोटिस में ये मामला लाया गया और इट वाज आल्सो ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग अ मीटिंग एट हिज रेजिडेंस ऑन 2/5/2023। वो ये बता रहे हैं कि ये मामला जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस वक्त जो उमर अता बंदयाल साहब थे उनके नोटिस में भी लाया गया था। और 3/5/2023 को 6 जजेस जो थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो उस वक्त के चीफ जस्टिस पहले चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मिले और जो कंसर्न्स थे उनके ISI के ऑपरेटिव्स के जुडिशल मामलात में मुदाखलत पर, वो उन्होंने उनका इजहार किया, जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने, आमिर फारूक साहब ने ये एडवाइस किया कि दैट ही हैड ऑलरेडी स्पोकन टू द DGC ऑफ द ISI एंड हैड बीन अश्योर्ड दैट नो ऑफिशियल फ्रॉम ISI विल अप्रोच जजेस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। जिस पर जो हमारे आमिर फारूक साहब हैं वो बताते हैं उन्होंने एडवाइस किया कि उन्होंने ऑलरेडी बात कर ली है DGC ISI के साथ और उन्होंने अश्योर करवाया है कि वो ISI जो है अब किसी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को अप्रोच नहीं करेगी। ये हैरान कुन बात है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट DGC से बात कर रहे हैं, उनको बात कर रहे हैं, उनका DGC से बात करना मेरी तो कम से कम समझ से बाला तारा। बहरहाल द इंटरफेरेंस ऑन पार्ट इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स हाउएवर कंटिन्यूड। फिर वो ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को DGC की यकीन दहानी के बावजूद जो इंटरफेरेंस थी ISI की वो जारी रही। मई 2023 में एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब के ब्रदर इन लॉ, यानी ब्रदर इन लॉ को क्या कहेंगे, बहनोई कहेंगे, वो उनको एबडक्ट किया गया कुछ आर्मी के लोगों की जानिब से। ही वॉज रिटर्न एट नाइट अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स आफ्टर हिज अबडक्शन, जिनको 24 घंटों के बाद छोड़ा गया। और उन्होंने बाद में ये बताया, जो ब्रदर इन लॉ थे उन्होंने बताया कि उनको एबडक्ट जिन्होंने किया था वो क्लेम कर रहे थे कि वो ISI के ऑपरेटिव्स हैं। एंड आफ्टर हैविंग अंडरटेकन सर्वेलेंस ऑफ मेंबर्स ऑफ द जजेस फैमिली इंक्लूडिंग हिज सन हैड सेलेक्टेड द ब्रदर इन लॉ फॉर अबडक्शन। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये बताया उनको, या उनका ये दावा है कि जो ब्रदर इन लॉ थे उनके मुताबिक कि पहले जज साहब की जो फैमिली है उनकी सर्विलेंस की गई, उनके बेटे की भी सर्विलेंस की गई और बाद अज़ां ये तय किया कि ब्रदर इन लॉ को एबडक्ट किया जाएगा, उनको अगवा किया जाएगा। ड्यूरिंग हिज कन्फाइनमेंट ही वाज एडमिनिस्टर्ड इलेक्ट्रिक शॉक्स। उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए जज साहब के बहनोई को, ब्रदर इन लॉ को। और ही वाज आल्सो फोर्स्ड to record a video on the instructions of his abductors and tortured into making false allegations। अब ये बहुत बड़ी बात है। वो ये कह रहे हैं कि जो कन्फाइनमेंट थी उसके दौरान ना सिर्फ उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाए गए बल्कि उनको फोर्स किया गया एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करने के लिए जो उनके अबडक्टर्स थे उनकी जानिब से, जो ISI के लोग थे अपेरेंटली, और उनसे एक जो फॉल्स एलिगेशंस थे
वो लगाने का कहा गया। सब्सिक्वेंटली उसी के बाद फिर A complaint was filed against the judge of Islamabad High Court before Supreme Judicial Council, accompanied by an orchestrated media campaign to bring pressure to bear upon the judge to resign. अब ये मामला आपको याद होगा, अगर मैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं अगर दुरुस्त बात कर रहा हूँ, तो ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं जिनके बहनोई के साथ ये वाक़या पेश आया, और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के ऊपर जो रेफरेंस आया वो इन्हीं के बहनोई के बयान की बुनियाद पर बताया जा रहा है कि रेफरेंस बनाकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा गया, जिस रेफरेंस को बुनियाद बनाकर फिर मीडिया ट्रायल किया गया उस जज का और प्रेशर किया गया कि ये रिज़ाइन कर दे। 3/5/2023 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो इंस्पेक्शन जज हैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट इस्लामाबाद, उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रिपोर्ट किया कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके जजेस साहिबान इंटिमिडेशन फेस कर रहे हैं, और एटलीस्ट वन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैड बीन थ्रेटन्ड एंड क्रैकर्स वर थ्रोन इनटू हिज हाउस टू इंटिमिडेट हिम, और उसके बाद उनको डराया धमकाया गया। फिर ये कहा गया, एक जज साहब की बात हो रही है, अब ये मातहत अदलिया की बात हो रही है, जिन्होंने बाद अज़ां चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया, द मैटर वाज आल्सो डिस्कस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द जज ऑल जजेस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट इन द टी रूम। ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस की मौजूदगी में टी रूम के अंदर डिस्कस किया गया, और द रेलेवेंट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ओवरसीइंग डिवीजन ईस्ट वाज इमीडिएटली कॉल्ड to Islamabad High Court to verify reports of interference by operatives of intelligence agency into the functioning of the district judiciary that he had shared with the inspection judge of the Islamabad High Court. उस जज को बुलाया गया, उन 6-7 जजेस ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के टी रूम में बैठे थे, कि जिस जज ने ये इल्ज़ामात लगाए हैं उसको बुलाया जाए, उससे पूछा जाए कि आया वो इन इल्ज़ामात की तस्दीक करता है या नहीं, और उसने कन्फर्म किया। He confirmed such reports in the presence of Chief Justice Islamabad High Court and another judge of Islamabad High Court. एक और जज की मौजूदगी में उन्होंने चीफ जस्टिस के सामने इसको कंफर्म किया, और जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे उनको बाद अज़ां स्पेशल ड्यूटी पर ट्रांसफ़र कर दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, बिफोर बीइंग सेंट बैक टू पंजाब। बाद अज़ां उन्हें पंजाब में भेज दिया गया जुडिशल ऑफिसर डेपुटेशन के ऊपर। ही इज़ नाउ पोस्टेड एट बहावलपुर। उसके बाद नाज़रीन बस थोड़ा सा 3 छोटे छोटे पैराग्राफ हैं। 10/5/2023 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक लेटर भेजा, और उसमें उन्होंने मुख्तलिफ इंसिडेंसेस को जो है वो रिकॉर्ड किया, जो ISI के ऑपरेटिव्स थे, जो वो सीक कर रहे थे, इंटरफेरेंस कर रहे थे जुडिशल मामलात में, और रिक्वेस्ट की गई चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अप्रोप्रिएट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स जो हैं उन ISI के एहलकारों के ख़िलाफ़ इनिशिएट होनी चाहिए, ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है अपना काम जो है वो बग़ैर किसी रोक टोक के कर सके, इंटरफेरेंस के कर सके, जो मुबैना तौर पर एग्जीक्यूटिव या इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से मुदाखलत की जा रही थी। ताहम नो प्रोसीडिंग्स वर हाउएवर इनिशिएटेड, कोई प्रोसीडिंग्स नहीं की गई उस लेटर के ऊपर उन अफसर ISI के एहलकारों के ख़िलाफ़ आमिर फ़ारूक साहब की जानिब से। फिर कहते हैं कि जजेस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, अब वो जो लेटर उन्होंने लिखा है वो बतौर सबूत उन्होंने इस लेटर के साथ नथी भी किया। द जजेस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट डीम्ड इट इनअप्रोप्रिएट टू ब्रिंग सच मैटर्स टू द अटेंशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मुनासिब लगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस साहिबान को कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में लाया जाए, और एक अपॉइंटमेंट ली गई चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल साहब से। 19/5/2023 को 6 जजेस जो थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो उस वक्त मौजूद थे उनके ऑफिस में। चीफ जस्टिस जो थे वो लाहौर में थे, जबकि एक जज माइनर सर्जरी के में मसरूफ़ थे, लिहाजा 2 जजेस दस्तियाब नहीं थे। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल से मुलाकात हुई, और विच मीटिंग वाज आल्सो अटेंडेड बाय जस्टिस इजाजुल हसन, जिस मीटिंग में जस्टिस इजाजुल हसन भी मौजूद थे। फिर कहा गया कि द मैटर वाज ब्रॉट टू देयर अटेंशन एंड जजेस of the Islamabad High Court were advised that the Supreme Court would intervene after the Chief Justice of Pakistan had an opportunity to consult with his colleagues. Chief Justice उमर अताब बंदयाल ने यकीन दहानी करवाई और ये कहा कि चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा कि मैं अपने ब्रदर जजेस के साथ मुशावरत के बाद आपसे बात करूँगा। और उसी तरह बता रहे हैं ये जजेस साहिबान के हमने मुलाकात की उस वक्त के सीनियर प्यूनी जज जो आज के चीफ जस्टिस हैं काजी फायज ईसा, उनसे भी उसी रोज़, और सीनियर प्यूनी जज
ऑन द सेम डे, वो उसमें खैर वो यही बता रहे हैं कि उनके भी नोटिस में ये मामला लाना था। फिर अब आते हैं 2023 के समर में। वो कहते हैं कि समर 2023 में वन ऑफ द जजेस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट मूव्ड इनटू द ऑफिशियल ड्राइव। अब ये बहुत इंतहाई ख़तरनाक किस्म का पैराग्राफ है नाज़रीन, और ये तबाहकुन है। ये कह रहे हैं कि एक जज साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, उन्होंने अपनी जो सरकारी रिहाइश गाह है उसमें रिहाइश इख्तियार की, और ड्यूरिंग रूटीन जो मेंटेनेंस है ऑफ द हाउस, उसके दौरान वन ऑफ द वॉल माउंटेड लाइट्स नीडेड टू बी रिमूव्ड, और एक रोशनी जो है, एक लाइट जो है सॉरी, उसको तब्दील करने की ज़रूरत आन पड़ी। उन्होंने बाद अज़ां उन्हें मालूम हुआ, इट ट्रांसपायर्ड दैट अ वीडियो कैमरा वाज अफिक्स्ड इन द लाइट फिक्सचर। जो लाइट फिक्सचर होता है उसके अंदर एक कैमरा नस्ब किया गया था, विच वॉज ऑल्सो इक्विप्ड विद द सिम कार्ड, जिस कैमरा के साथ एक सिम कार्ड भी था, और वो रिकॉर्ड कर रहा था वीडियोस भी और ऑडियोज़ भी फ्रॉम द ड्राइंग रूम ऑफ द रेजिडेंस ऑफ द जज एंड ट्रांसमिटिंग दैम समवेयर। और वो उनको कहीं उस वक्त ट्रांसमिट भी कर रहा था, मतलब इतना जदीद कैमरा था, वो सिर्फ रिकॉर्ड नहीं कर रहा था बल्कि उस वक्त उसको ट्रांसमिट भी साथ साथ कर रहा था वीडियोस को, यानी वो लाइव कैमरा था। फिर कहा गया, अब आगे और भी खतरनाक बात है, अनदर सच कैमरा वाज इंस्टॉल्ड इन द what was considered to be the master bedroom of the judge's home। अब जज साहब का जो घर है उसका सबसे जो अहम कमरा, मास्टर बेडरूम, जिसमें जज साहब खुद रिहाइश रखते हैं अपेरेंटली, उस कमरे में भी एक कैमरा जो है इंस्टॉल्ड था। अब आगे थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि द यूएसबीज फ्रॉम द सर्विलेंस इक्विपमेंट वर रिकवर्ड एंड दे रिफ्लेक्टेड स्टोर्ड प्राइवेट वीडियोज ऑफ द जज एंड हिज फैमिली मेंबर्स। जो यूएसबीज सर्विलेंस इक्विपमेंट से रिकवर की गई, उनके अंदर कुछ प्राइवेट यानी निजी जो वीडियोस हैं जज की और उनकी फैमिली की, वो भी मौजूद थी, स्टोर थी, और विच वर प्लेड इन द प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ जजेस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट टू कंफर्म देयर कंटेंट। ये जो वीडियोस हैं ये बाद अज़ां जजेस ने तमाम जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने प्ले भी की, कंफर्म करने के लिए जो कंटेंट है। द मैटर वॉज ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ द चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ये मामला फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक की नोटिस में लाया गया। देयरफॉर ही हैज़ नो डिटर्मिनेशन ऑफ हु इंस्टॉल्ड there has no determination of who installed the equipment and who is to be held accountable for putting in a place to designed to make recordings of the judge and his family in the privacy of their home। अब यहाँ पर ये देखें क्या अफसोसनाक सूरत हाल है कि उसको इस मामले के तह तक कोई नहीं पहुँच सका, इस मामले को तय कोई नहीं कर सका, इसका नतीजा इसके ऊपर ये नहीं अखज़ किया जा सका कि किसने ये कैमराज ये इंस्टॉल किए थे, ये इक्विपमेंट इंस्टॉल किया था, और किसकी ज़िम्मेदारी आयद होती है फॉर पुटिंग इन प्लेस अ डिज़ाइन टू मेक रिकॉर्डिंग्स ऑफ द जज एंड हिज फैमिली। आज तक उस बात का तयन ही नहीं हो सका। फिर कहा जा रहा है जी कि 5 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को 12/2 यानी इस साल 12 फरवरी को एक ख़त लिखा, जिसमें यह कहा गया कि mentioning accounts heard by us with regard to interference by operatives of intelligence agencies and into the dispensation of duties and functions by judges of the district judiciary। यानी इन्होंने अब जो मातहत अदलिया है उसके जजेस के जो बयानात हैं उनके ऊपर बेस करते हुए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखा कि भाई जो मातहत अदलिया के जजेस साहिबान हैं उनको असरअंदाज उन पर होने की कोशिश की जा रही है इंटेलिजेंस एजेंसियों के एहलकारों की जानिब से, जिससे अदलिया की जो आज़ादी है, जो ऑटोनॉमी है, खुद मुख्तारी है, वो मुतासिर हो रही है। अ फुल कोर्ट मीटिंग वाज सॉट, एक फुल कोर्ट मीटिंग का मुतालबा किया गया चीफ जस्टिस से ताकि इन तमाम तर कंसर्न्स को एड्रेस किया जा सके। इट वाज रीइटरेटेड टू इन दिस लेटर दैट जजेस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैड बीन सब्जेक्टेड टू इलीगल सर्विलेंस एंड वायलेटेड देयर प्राइवेसी इन द मोस्ट एबोरेंट फैशन। While the full court meeting is yet to be convened, a copy of this letter is attached। अब बताया जा रहा है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखा गया कि भाई ये सूरत हाल है। डायरेक्टली बताया जा रहा है आपको कि जो सिक्योरिटी इदारे हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो मुदाखलत कर रही हैं, जजेस खुद बता रहे हैं और फुल कोर्ट मीटिंग का मुतालबा कर रहे हैं, मगर आज तक फुल कोर्ट मीटिंग नहीं हुई।
फिर वो ये कहते हैं कि द aforementioned events suggest that if in our judicial history there were ever a design to undermine the independence of the judiciary and influence the outcome of cases of interest to the executive branch, such design may not have been discarded. In the matter of Shaukat Siddiqui, allegations of interference by operatives of ISI have been dealt with and relief has been granted to the former Chief Judge of Islamabad High Court who was wronged. We believe that while such action was necessary, it may not be sufficient. फिर आते हैं, वो कहते हैं कि जजेस जो हैं, हमने तमाम ने आइन के तहत हल्फ उठा रखा है कि हम इंसाफ करेंगे और जो लोग हैं उनके साथ इंसाफ करेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लॉ है, उसके मुताबिक, विदाउट फियर और फेवर के. इट इज़ पब्लिक इंटरेस्ट इन द ability of the judiciary to dispense justice to every litigant without being influenced. बहरहाल ये रूटीन की बातें. आखिर में वो ये कहते हैं कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है जजेस का एज प्रिस्क्राइब जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से, नो गाइडेंस ऑन हाउ जजेस आर टू रिएक्ट व्हेन सॉट टू बी इन्फ्लुएंस्ड और कोर्स्ड बाय मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव इंक्लूडिंग इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स. यानी जो कोड ऑफ कंडक्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस का मुतय्यन कर रखा है, उस कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर ये गाइडेंस नहीं दी गई कि कैसे वो जजेस रिएक्ट करेंगे जब उन्हें खुफिया इदारों के लोग असरअंदाज होने की कोशिश करेंगे. इट इज़ अनक्लियर हाउ अ जज कैन प्रूव सच इंटरफेरेंस एंड इंटिमिडेशन इफ ही और शी रिपोर्ट्स द सेम. एक जज के लिए ये अभी तक मुबहम है कि वो कैसे साबित करेगा इस तरह की जो इंटरफेरेंस है और इंटिमिडेशन है, और एज द ओनर्स टू डू so would be appear to be on judge. It is also unclear if judges are to individually ward off acts aimed at intimidating them and interfering with discharge of their functions, or the judiciary of an institution can and will take steps to ensure that individual judges are not required to fend off coercion and intimidation on their own. फिर वो कहते हैं कि while we fully support the need for judicial accountability, the trigger for searching scrutiny of a judge's conduct must not be a refusal to succumb to intimidation by intelligence operatives or a judicial decision to the dislike of the executive branch. अब वो ये कहते हैं कि we believe that individual judges must not be required to be brave as Justice Qazi Faiz Issa. अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. कह रहे हैं कि वी बिलीव दैट इंडिविजुअल जजेस मस्ट नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी एज ब्रेव एज जस्टिस काजी फायज ईसा. जो जजेस हैं वो इनफरादी तौर पर बेशक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जैसे दलेर ना हों टू फाइट प्रोसिक्यूशन एट द हैंड्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन ऑन देयर ओन एज अ रेजोल्यूट एज जस्टिस सिद्दीकी टू कंटिन्यू टू फाइट और रॉन्ग फॉर पर्सनल विंडिकेशन लॉन्ग आफ्टर रिमूवल फ्रॉम ऑफिस. वो ये यहाँ पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस शौकत सिद्दीकी की तारीफ़ कर रहे हैं कि जिन्होंने अपनी जो प्रोसिक्यूशन है उसके अगेंस्ट दलेरी के साथ लड़ा और एक जज ओहदे से फारिग होने के बावजूद लड़ता रहा. शौकत सिद्दीकी की बात कर रहे हैं. फिर वो ये कह रहे हैं कि इफ इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इज अ सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंट टू अपहोल्ड फंडामेंटल राइट्स एंड डिस्पेंस जस्टिस इन अकॉर्डेंस विद लॉ इन पब्लिक इंटरेस्ट, देयर इज नीड फॉर एन इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इदारा जाती रद्द-ए-अमल जो है वो दरकार है, जो अदालती आज़ादी है उसको बरकरार रखने या उसको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए. वी देयरफॉर रिक्वेस्ट दैट अ जुडिशल कन्वेंशन बी कॉल्ड टू कंसिडर द मैटर ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स. एक जुडिशल कन्वेंशन बुलाने का उन्होंने यहाँ पर अदालत से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से इस्तदा की है ताकि जो जुडिशल फंक्शंस हैं और जो इंटिमिडेशन है जजेस की, जो जजेस को धमकाया जाता है, उस मामले के ऊपर बात हो सके. और सच कन्वेंशन माइट प्रोवाइड फर्दर information as to whether judges of the other high courts have had experiences similar to those narrated above. यानी उस जो होगा कन्वेंशन उसमें मुमकिन तौर पर दीगर हाई कोर्ट्स के जजेस साहिबान भी आकर बताएं और पता चले कि वहाँ पर भी यही सब कुछ होता रहा है जो इस ख़त में मेंशन किया गया है. बहरहाल ये नाज़रीन लेटर है और इसमें कुछ एनेक्स्चर्स मज़ीद भी लेटर्स हैं, वो मैं सोच रहा हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ करेंगे वो क्या लेटर्स थे और उनमें का कुछ कहा गया था, मगर वीडियो बहुत तवील हो गई है, मैं माज़रत चाहता हूँ मैं टाइम देख नहीं सका.
बहरहाल नाज़रीन, ये बहुत एक्सप्लोसिव किस्म की चीज़ है और देखते हैं कि अब इसके बाद काजी फ़ाइज़ साहब क्या करते हैं और काजी फ़ाइज़ साहब क्या करेंगे, उसके ऊपर मैं अगली वीडियो में बात करूँगा। मज़ीद लंबी तकरीर नहीं करूँगा। इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।